ओके, तो कल हमने ना किया था। आज की क्लास बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके बाद फिर चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ये अभी वो जो आपकी पहली 3 क्लासेस होती है ना, ये इंट्रोडक्टरी टाइप का ही कुछ होता है। अच्छा, आप इन हो गए हैं, ठीक है। इस गूगल क्लासरूम में ना आपको ये अटेंडेंस वगैरह फिर बाद में लगा लीजिएगा, ठीक है, 3 दिनों की। और ये जो कोर्सेज हैं, लिंक्स हैं, ये आपके साथ शेयर होंगी, ठीक है। और इसमें हाँ, हफ्ते में एक असाइनमेंट दूंगा, तो ये वाला असाइनमेंट भी आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट वीक तक टाइम है, तो आप आराम से कर लेना। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो इसमें मेरा नंबर भी लिखा हुआ है और इसमें सारा सब कुछ मेरा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कल हमने ये वीडियो की थी, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको प्ले कर लेते हैं। इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपल हमने क्लिप्स डाउनलोड की, उनको 3-3, 2-2 सेकंड काटा, उनके बीच में एक सॉफ्ट सा ट्रांजिशन लगाया, ठीक है, और हमने अपनी वीडियो जो है वो कंप्लीट कर ली, ठीक है। अच्छा, हम आज जो है ना, आज हम इसके साथ थोड़ा सा म्यूज़िक ऐड कर लेंगे। म्यूज़िक का एक सेंस होता है, कौन सा म्यूज़िक लेना है, कौन सा नहीं लेना, कहाँ से डाउनलोड करना है। बाज़ औक़ात लोग यूट्यूब से म्यूज़िक डाउनलोड कर लेते हैं और उस पर लिखा होता है कि ये कॉपीराइट फ्री है, और वो डाउनलोड कर लेते हैं, और फिर जब उस पर वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पर चढ़ाते हैं ना, फिर भी उन पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या चक्कर होता है और उनसे कैसे बचना है, वो भी आज हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो आज थोड़ा सा म्यूज़िक के बारे में बात करेंगे। और दूसरा, जो भी आपकी वीडियो होती है उसका स्टार्ट और एंड प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये वीडियो है ना, ये अगर मैं प्ले करता हूँ, बस ये अचानक से प्ले हो गई, ठीक है। इस तरह ये वीडियो जब यहाँ पर आती है, ये अचानक से ख़त्म हो गई, तो आपने ऐसे नहीं करना। आपने इसको प्रॉपर स्टार्ट देना है, प्रॉपर एंड देना है। तो वो कैसे करेंगे, आपने इसको फेड इन देना है, ठीक है। तो वही वाला कल वाला इफेक्ट, ये जो क्रॉस डिजॉल्व हमने अप्लाई किया था, वो हम आएंगे यहाँ पर वीडियो ट्रांजिशंस, डिजॉल्व, और ये क्रॉस डिजॉल्व है, ठीक है। इसको ऐसे ड्रैग करेंगे और इसका स्टार्ट में लगाएंगे, ठीक है, और एक हम एंड में लगाएंगे। एंड पे मैं शॉर्टकट की से अप्लाई कर लेता हूँ, कंट्रोल डी, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हो, कंट्रोल डी से भी कर सकते हो। तो अब देखो, अगर वीडियो आपकी प्ले होती है तो प्रॉपर एक ब्लैक स्क्रीन से प्ले होती है, ठीक है। एकदम से आपकी वीडियो स्टार्ट नहीं हो रही, तो मैं प्ले कर लेता हूँ, ये देखो, और फिर एंड तक आती है। एकदम से नहीं ख़त्म हो रही, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें। ये जो प्रॉपर स्टार्ट है और प्रॉपर एंड है, ये हर वीडियो में भी काम नहीं आती। इस तरह के मोन्टाज वीडियो में, जिसमें छोटे छोटे क्लिप्स आपने इकट्ठे किए और म्यूज़िक लगाया, उन टाइप की वीडियोस में आपने ये ट्राई करना है, ठीक है। अब हम जाते हैं ना, और हम म्यूज़िक ढूंढ लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास म्यूज़िक कहाँ से डाउनलोड होता है। और मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, मैं वो ढूंढने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट, अच्छा,
चलो यार, मेरे पास एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है ना, उसमें शॉर्टकट कीज नज़र आते हैं। वो पता नहीं मैंने कहाँ रखा हुआ है। चलो वो मैं इंस्टॉल कर लूँगा, नेक्स्ट वीक वो होगा इंशाल्लाह। ओके, तो हम जाते हैं ना, और सबसे पहले तो म्यूज़िक देख लेते हैं। तो मैं जाऊँगा और मैं अगर आपका जीमेल अकाउंट है तो उसके थ्रू आपका यूट्यूब अकाउंट भी बना होता है, ठीक है। तो हम जाएंगे, वैसे हम यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक, या यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन उनमें फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो आपको ऐसा म्यूज़िक ढूंढना है कि जिस पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए कभी भी, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर यूट्यूब पे पहले, और जब मैं यूट्यूब पे जाऊँगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, इस आइकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर है यूट्यूब स्टूडियो, आप इस पे क्लिक करेंगे। जब यूट्यूब स्टूडियो पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे, ये जगह पर ऑडियो लाइब्रेरी, ये यूट्यूब की अपनी लाइब्रेरी है, ठीक है। तो आप इस पे क्लिक करो। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये पूरी यहाँ पर करोड़ों की तादाद में आपके पास म्यूज़िक है, हर किस्म का म्यूज़िक है, आप बड़े आराम से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। यहाँ पर ये देखो, ये सामने क्या बना हुआ है, एक YouTube का आइकन बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो म्यूज़िक है जिनके सामने YouTube का आइकन बना हुआ है, ये आप एज इट इज़ डाउनलोड करके अपने किसी भी प्रोजेक्ट में लगा सकते हो और अपनी वीडियो कहीं पर भी अपलोड कर सकते हो, आप पे कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी मसला ये होता है कि बाज़ों का बाज़ म्यूज़िक के साथ, अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊँ, कुछ म्यूज़िक के साथ ना इस तरह एक और चीज़ आया होती है, मैं एट्रीब्यूशन रिकॉर्ड, ये देखो CC, ठीक है। CC का मतलब ये है ना कि आप ये म्यूज़िक भी यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब पर अपलोड भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक कानून है, इसका एक क्या कहते हैं उसे, एक रूल होता है, वो फॉलो करना होता है। तो अगर आपने ये वाला म्यूज़िक यूज़ करना है, अब ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर कोई म्यूज़िक मिल जाए, मे बी इन सारे म्यूज़िक में से आपको एक भी पसंद ना आए, ठीक है। आपको पसंद आ जाए ऐसा कोई म्यूज़िक जिसके सामने लिखा हुआ है CC, लेकिन आपको पसंद है, वो आपकी प्रोजेक्ट के साथ मैच करता है, तो इसके साथ, ऐसे म्यूज़िक के साथ क्या करना होता है कि ये म्यूज़िक आपने अपलोड तो करना है, लेकिन जब आप YouTube पर अपलोड करते हैं ना, तो उसकी डिस्क्रिप्शन भी होती है, YouTube की वीडियो की एक टाइटल होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में ये वाला टेक्स्ट देना होता है, ठीक है। वो आपको कह रहे हैं कि आप हमारा म्यूज़िक यूज़ करो, उस पर कुछ भी बनाओ, लेकिन डिस्क्रिप्शन में हमारी ये इन्फॉर्मेशन भी देनी है। तो जब ये इन्फॉर्मेशन आप देंगे अपनी डिस्क्रिप्शन में, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नहीं कोई बात नहीं, मैं हफ्ते के दिन मुझे आइडिया होता है आपके पास। थैंक यू। ठीक है, तो अगर CC वाला ही म्यूज़िक यूज़ करना है तो आपने ये डिस्क्रिप्शन देनी है, ये डिस्क्रिप्शन देंगे, फिर आप पे कॉपीराइट के इशू नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपने CC वाला म्यूज़िक यूज़ किया है, CC का मतलब है क्रिएटिव कॉमन, ये देखो क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर आपने ये म्यूज़िक यूज़ किया है और आपने बीच में ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं दी अपनी डिस्क्रिप्शन में, तो फिर आप पे स्ट्राइक आएगा, ठीक है। तो YouTube पर दो किस्म की म्यूज़िक है, एक CC वाला है, एक बिल्कुल फ्री है। अब आपकी मर्ज़ी, आपने CC वाला यूज़ करना है या बिल्कुल फ्री वाला यूज़ करना है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया ना। अगर आप कहते हैं कि नहीं यार, मुझसे ये कॉपी पेस्टिंग नहीं होगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं डिस्क्रिप्शन में अपना वो भी डाल दूँ, इनकी इन्फॉर्मेशन भी डालूँ, मुझे बस सीधा सीधा म्यूज़िक डाउनलोड करना है और यूज़ करना है, मुझे और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो फिर आपने करना ये है कि जब आप ऑडियो लाइब्रेरी में आ जाते हैं, आपने आना है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा है एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड का मतलब यही होता है कि आपके सामने वो CC वाले आएंगे। एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि ये वो CC वाले रिमूव कर देगा और आपके सामने सिर्फ वही म्यूजिक ओपन कर देगा जिनको आप स्ट्रेट डाउनलोड करके यूज़ करो, दैट्स इट, ठीक है।
तो हमने एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड तो कर लिया, अब हमारे पास ये सारे फ्री के हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी वीडियो जो है वो नेचर के हवाले से है। अब आपको मूड भी देखना होता है कि आपके पास जो वीडियो है वो एक्शन है, कॉमेडी है, सैड कोई वीडियो है, तो आपको उस तरह का म्यूज़िक भी चाहिए होता है। तो अब हमारा जो है वो नेचर पे है, तो वो थोड़ा सा पीसफुल और उन चीज़ों पे होता है। तो हम जाते हैं यहाँ पर मूड पे, और यहाँ पर हम ये काम, ब्राइट, हैप्पी, इंस्पिरेशनल, मतलब ये कुछ मूड्स हैं जो उनके साथ मैच करते हैं। अब उस पर मैं रोमांटिक म्यूज़िक तो नहीं लगा सकता ना, ठीक है ना, सैड म्यूज़िक लगा सकता हूँ। तो मुझे जो जो मेरी टैग्स हैं मैं उनको सेलेक्ट करके अप्लाई कर लेता हूँ, तो मेरे सामने वही वाले म्यूज़िक सारे मेरे काम के आ जाते हैं। अब हम इनमें से सुनेंगे कि हमारे पास कौन सा ज़्यादा मैच करता है। तो मैं एक प्ले कर लेता हूँ। अच्छा है, ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा है, ठीक है। हम कोई और देख लेते हैं। इस टीवी की आवाज़ बड़ी गंदी है। ये वाला फिर भी सही है, ठीक है। तो सपोज़ हमने ये म्यूज़िक सेलेक्ट किया और ये हमें पसंद है, तो यहाँ पर डाउनलोड का बटन है, आप इस पर क्लिक करो, आपके सामने ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। इसको ओपन करें, यहाँ से हमने इसको कट करना है, ठीक है। और हमने जाना है डेस्कटॉप पे, और नेचर मोन्टाज, और कल मैंने कहा था ना हर एक चीज़ के लिए अलग से फोल्डर बनाया करें। तो अब ये म्यूज़िक है ना, तो मैं यहाँ पर एक म्यूज़िक का फोल्डर बना लूँगा, म्यूज़िक, ठीक है। और इसमें ये म्यूज़िक मैंने पेस्ट कर दिया। अपने प्रोजेक्ट में आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर भी एक म्यूज़िक का फोल्डर बना लेता हूँ, म्यूज़िक, ठीक है। और यहाँ पर अपना म्यूज़िक जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और जिस तरह हम ये वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, इसमें हम वीडियोस रखते जाते हैं, इस तरह ऑडियो 1, ऑडियो 3, ऑडियो 4, इसमें हम अपना म्यूज़िक या वॉइस ओवर रखते हैं। तो मैं इसको इस तरह क्लिक करके ऐसे ड्रैग करके और ये म्यूज़िक मैं इधर रख देता हूँ, ठीक है। और ये देखो मेरे पास म्यूज़िक के बार्स नज़र आ रहे हैं, तो ये बहुत छोटे हैं, तो हम अगर इधर डबल क्लिक करें तो ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं और हमें साफ दिखाई दे रहे होते हैं। आप जब पहली मर्तबा करेंगे ना, तो आपके सामने ये म्यूज़िक जो है ये इस तरह नज़र आएगा, ऐसे करके नज़र आएगा, या ऐसे करके नज़र आएगा, ठीक है। तो ये भी सही तरीका है, अगर आप इस तरह देखना चाहते हैं तो ये भी सही है। मेरा जो स्टाइल है मैं ऐसे नहीं रखता, मैं हमेशा क्या कहते हैं उसे, मैं ऐसे रखता हूँ ताकि मुझे पूरे पूरे बार्स नजर आए। तो ये हमारे पास म्यूज़िक है, तो हम इसको प्ले करते हैं, ठीक है। अब मसला ये है कि स्टार्ट में ये खाली सा गैप है, शॉर्ट हमारा पहले शुरू होता है और म्यूज़िक बाद में शुरू होता है, ठीक है। तो ये जो खाली सा गैप है ये हमने डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे रेजर टूल, यहाँ पर कट करेंगे, फिर सिलेक्शन टूल, फिर ये सेलेक्ट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे और ये म्यूज़िक इस तरह क्लिक करके ऐसे लेकर जाएंगे, ठीक है। और अब हम इसको प्ले करेंगे। ठीक है, इस तरह हम अपना म्यूज़िक लगाएंगे। म्यूज़िक का भी सेम रूल है कि म्यूज़िक अचानक से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, अचानक कट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैं इधर कट करता हूँ, सपोज मैंने डिलीट कर दिया, अचानक से म्यूज़िक रुक गया। अचानक से नहीं रुकना चाहिए, थोड़ा थोड़ा डाउन होना चाहिए, एग्जैक्टली, ठीक है।
तो हम कैसे करेंगे? अब जिस तरह हमने यहाँ पर क्रॉस डिसॉल्व लगाया है ना, इस तरह ऑडियो के लिए भी होता है, ठीक है। तो ऑडियो के लिए क्या होता है, आप इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और उसके लिए हम कंट्रोल डी शॉर्टकट यूज़ करते थे वीडियो के लिए, इसके लिए है कंट्रोल शिफ्ट डी, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डी आप करेंगे तो ये देखो अब ये म्यूज़िक अचानक से नहीं ख़त्म होगा, थोड़ा सा स्लो होके। अब अगर आप कहते हैं कि मज़ीद मुझे स्मूथ ख़त्म करना है तो आप इसको ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर स्लो तरीके से ख़त्म हुआ। आप इवन स्टार्ट में भी यही कर सकते हैं, तो मैं आता हूँ स्टार्ट में, ठीक है। लेकिन स्टार्ट में हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि स्टार्ट में वैसे भी म्यूज़िक थोड़ा स्लो से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर फिर भी आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करो कंट्रोल शिफ्ट डी, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये तो सिंपल म्यूज़िक लगाना था, फेड इन फेड आउट हमने लगा लिया और एक कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक। ये म्यूज़िक अब ये वीडियो कहीं पर भी अपलोड करेंगे आप पे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और जानने की ज़रूरत है, मैं फ़िलहाल इनको डिलीट कर देता हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। देखो एक चीज़ होती है कि सपोज़ मेरे पास ये म्यूज़िक जो है, अगर मुझे इसकी ड्यूरेशन जाननी हो कि ये कितनी है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर है स्पीड एंड ड्यूरेशन, तो ये है मेरे पास 2 मिनट 15 सेकेंड की, ठीक है। और मेरे पास जो वीडियो है वो है 22 सेकेंड की, ठीक है। तो चलो मेरे पास अगर म्यूज़िक ज़्यादा है तो मैं यहाँ से कट करके फेड आउट कर लूँगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास वीडियो ज़्यादा हो, ठीक है, मेरे पास अब वीडियो बन गई है ऑलमोस्ट 3 मिनट 40 सेकेंड की, म्यूज़िक मेरे पास कितना था, आई थिंक 2 मिनट 15 सेकेंड की। तो आपके पास ये प्रॉब्लम आएगी कि कभी कभार आपके पास वीडियो ज़्यादा होगी लेकिन म्यूज़िक कम होगा, या वीडियो कम होगी लेकिन म्यूज़िक ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जब म्यूज़िक ज़्यादा होता है तो उसको तो आप कट भी कर सकते हैं, लेकिन जब वीडियो ज़्यादा होती है तो फिर म्यूज़िक को आपने फिर मैनेज करना होता है। अब इसको मैं कैसे मैनेज करूँगा, देखो यहाँ पर ये अब वीडियो अभी भी चल रही है लेकिन म्यूज़िक ख़त्म हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको कट करके ना इस म्यूज़िक की कॉपी ले लूँ। तो मैं कंट्रोल C और कंट्रोल V कर लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं यहाँ से प्ले कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें पता चल रहा है कि म्यूज़िक एक मरतबा ख़त्म हो गया और दोबारा स्टार्ट हो गया, हालांकि ये मेरी ज़रूरत तो पूरी कर रहा है लेकिन वो बीच में वो जंप सुनाई दे रहा है, पता चल रहा है कि इस म्यूज़िक के साथ कुछ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक AI का टूल है, वैसे AI पे हम बाद में दोबारा भी पूरा लेक्चर करेंगे, लेकिन अभी जस्ट इस सिनेरियो को समझने के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। म्यूज़िक कम है, वीडियो ज़्यादा है, तो आपके पास यहाँ पर एक टूल होता है, यहाँ पर आप आते हैं, इस पे आप माउस पे क्लिक करेंगे और क्लिक रखेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट खुलेगा और यहाँ पर है रीमिक्स टूल। ये एक नया टूल है AI का, ठीक है। आजकल हम AI करते हैं ना, तो ये भी एक नया टूल है, एडिटिंग में आया है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं इसके कॉर्नर पे आऊँगा जहाँ पर म्यूज़िक ख़त्म हो रहा है और मैं इसको ऐसे क्लिक करूँगा और ऐसे ड्रैग करूँगा यहाँ तक, ठीक है। तो जब आप इस तरह ड्रैग करते हैं ना तो AI क्या करता है कि इसी म्यूज़िक को लेंथी कर देता है, खुद ही वो और इस तरह का म्यूज़िक जनरेट कर लेता है और आपके लिए म्यूज़िक ज़्यादा कर लेता है, ठीक है। और इसका कमाल ये होता है कि इसमें जंप का पता नहीं होता, आपको रियलाइज़ ही नहीं होता कि इसमें कहाँ पर म्यूज़िक ख़त्म हो गया और कहाँ पर वो स्टार्ट था, ठीक है। तो अब अगर ये कहाँ से ये है ना, मैं ये पॉइंट अपने लिए हाईलाइट कर देता हूँ ताकि मुझे याद हो, ठीक है। तो ये टूल मैंने लिया
इसको मैंने ऐसे ड्रैग किया और ये अपने लिए इसने म्यूज़िक बना दिया। यहाँ पर वो जंप आ रहा था, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा दोबारा सुन लेते हैं और हम देख लेते हैं कि हमें वो जंप दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है कि नहीं। यहाँ से मैं ये वाला एरिया है, ठीक है। मेरा कंप्यूटर भी रुक रुक के चलता है। पता ही नहीं चल रहा। पहले जब मैंने मैनुअली किया उसमें फील हो रहा था कि ये म्यूज़िक ख़त्म हो गया और दोबारा शुरू हो गया, ठीक है। इसमें बिल्कुल आइडिया ही नहीं हो रहा कि कहाँ पे ख़त्म हो गया और कहाँ से दोबारा शुरू हो गया। तो ये AI का टूल है, इसके थ्रू हम अपना म्यूज़िक बढ़ा सकते हैं। अब आपके पास ये वीडियो खुदा करे 50 घंटे की हो, यही म्यूज़िक 50 घंटे तक बढ़ेगा। वो तो सुनने वाले पे डिपेंड करते हैं, लेकिन बाज़ वक़्त आपको ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। जैसे परसों हम एक ड्रामे का वो कर रहे थे, ड्रामे का प्रोमो बना रहे थे। प्रोमो हमारे पास बन रहा था तकरीबन 2.5 मिनट का। हमारे पास म्यूज़िक जो था वो सिर्फ 30 सेकेंड्स का था, ठीक है। अब हमने प्रोमो या ट्रेलर हम जिसको कहते हैं, मूवी का ट्रेलर, ठीक है, तो वो 2.5 मिनट का था, म्यूज़िक 30 सेकेंड्स का था। तो हमने यही काम किया, पता ही नहीं चला कि इसमें कोई म्यूज़िक में जंप आए या कुछ भी है। तो ये बहुत ज़बरदस्त टूल है, ठीक है। अच्छा, इसके अगेंस्ट ये भी हो सकता है, हमारे पास टोटल वीडियो बहुत छोटी है, ठीक है। सपोज़ इतनी है, 22 सेकेंड है, म्यूज़िक हमारे पास है 2 मिनट 15 सेकेंड। अब मैं चाहता हूँ ना कि इस म्यूज़िक में बीट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे ये वाला है, ठीक है। स्टार्ट के लिए ये स्लो म्यूज़िक तो मज़ेदार है, लेकिन बीच बीच में मुझे ये वाला म्यूज़िक चाहिए क्योंकि इसमें बीट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, ठीक है। मसला क्या है कि जब ये बीट स्टार्ट होते हैं ये वाले, तो ये थोड़े से चलते और यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि आगे वीडियो है ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ ना कि ये जो 2 मिनट का है ना, ये पूरा 2 मिनट का जो म्यूज़िक है ना, इसके सारी बीट्स इस 22 सेकेंड के अंदर ही आ जाए, ठीक है। तो हम वो भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं अगेन उसी टूल पे आऊँगा। पहले हमने इसको बढ़ाया था ना, अब हम इसको कम करते हैं। पहले मैं ये एम्प्टी वाला स्पेस थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। बस आज इतना ही है। अच्छा, आज ज़्यादा मैंने वो नहीं किया क्योंकि इसके बाद थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तो वो मैंने अगले वीक के लिए रखी है, ठीक है। तो अगेन हम इस एंड पे आएंगे, वो रीमिक्स वाला टूल सेलेक्ट किया और इसको ऐसे ड्रैग करके हम यहाँ पर ले आएंगे। वो आम ज़ुबान में कहते हैं ना, समंदर को कूजे में बंद करना, ठीक है। तो ये वही वाला है, वो पूरा का पूरा म्यूज़िक जिसमें अच्छे अच्छे बीट्स थे, इसने खुद ही उठा के उनको 22 सेकेंड्स में ही कन्वर्ट कर दिया। अब देखो आप क्या करता है ये। ठीक है, वो सारा का सारा म्यूज़िक, हाँ पूरा इसने वो पैक कर दिया, 22 सेकेंड्स में ले आए। इस टूल में एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि जब आप इसको कम करते हैं ना, तो ये एंड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ देता है, ठीक है। तो आपने जब इसको कम करना हो ना, तो आपने थोड़ा सा यहाँ तक कम करना है, सॉरी यहाँ तक आई थिंक, हाँ। तो ये प्रॉपर फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है। लिरिक्स वाले म्यूजिक पे भी इसी तरह काम करते हैं? लिरिक्स वाले पे ट्राई नहीं किया, लेकिन उस पर भी सेम ही काम करता है। अब इतना स्मार्ट नहीं है कि ये लिरिक्स को छोटा कर दे, लेकिन म्यूज़िक को छोटा कर देता है, ठीक है। तो लिरिक्स पे हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास अगर कोई इस तरह का सॉन्ग है जिसको आप ट्राई करना चाहते हैं, तो एक दिन ट्राई कर लो।
मुझे भी बता देना कि उसका क्या रिजल्ट निकलता है, ठीक है। वैसे मैं खुद भी ट्राई करूँगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे समझ गए, ये बहुत नीट एंड क्लीन एंड सिंपल काम था। तो हमने क्या किया पिछले 3 दिनों में कि हमने न्यू प्रोजेक्ट बनाना सीख लिया, वर्क स्पेस बनाना सीख लिया, न्यू सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, चीज़ें इंपोर्ट कैसे करते हैं, फोल्डर्स में कैसे रखते हैं, बेसिक कटिंग हम कैसे करते हैं, उसमें ट्रांजिशंस, और आज हमने म्यूज़िक ट्रीट किया, ठीक है। बस एक दो चीज़ें और यहाँ पर अब मैं कर देता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे पास म्यूज़िक का लेवल क्या होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी देर पहले हम जब म्यूज़िक प्ले कर रहे थे तो म्यूज़िक बड़ा भद्दा सा लग रहा था, ठीक है। तो हमने टीवी का वॉल्यूम स्लो कर दिया क्योंकि बुरा लग रहा था। इसको हम कहते हैं ब्लास्ट म्यूज़िक, ब्लास्ट आ रही थी। तो म्यूज़िक को ना म्यूज़िक का एक रूल एक हद तक कंट्रोल करना चाहिए जो प्रीमियर में वो आपको देता है। अब ये वाला म्यूज़िक आप हेडफोन पे वॉल्यूम बढ़ाओगे भी ना तो आपको ये तंग नहीं करेगा, लेकिन अभी जिस कंडीशन में है ना, ये थोड़ा सा बढ़ाओगे तो ये मैं भी आपके सर में दर्द कर दें या आपको बुरा लगे। आपने अगर हेडफोन पहना है तो आप हेडफोन इस तरह कर लेंगे कि यार ये क्या तेज़ आवाज़ है, ठीक है। तो म्यूज़िक को एक लेवल में रखो। वो लेवल कैसे होता है, अगर आप यहाँ पर देख लो, ये वाला जो एरिया है इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास कुछ नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो हाईएस्ट लेवल होता है वो तो या -12 होता है या -10। आज के बाद ना कभी कमर्शियल देखो आप टीवी पर, तो कोई मूवी चल रही है, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठंडा पानी पीने, मैंने ना आज अपने हाथों से फिश बनाई थी और मैंने बहुत ज़्यादा खा ली और बस अब वो भुगत रहा हूँ मैं। वापस उसको पानी में छोड़ दें। अब पेट के अंदर ही उसको पानी दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खा ली थी वो। एनी हाउ, हालांकि मैंने ग्रीन टी पी हुई थी, ग्रीन टी के बाद फिर प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ओके। तो ये लेवल जो होता है ये -10 होता है या -12 होता है। तो जब आप टीवी पे कोई प्रोग्राम देख रहे होते हैं ना, कोई न्यूज़ चल रही है, कोई टॉक शो चल रहा होता है, अचानक से कमर्शियल आते हैं, वो कमर्शियल की आवाज़ बहुत तेज़ होती है। जब आप प्रोग्राम देखते हैं तो उसकी वॉल्यूम बहुत स्लो होती है, कमर्शियल की बड़ी तेज़ होती है, या अक्सर कमर्शियल की आवाज़ स्लो होती है, जैसे ही वो प्रोग्राम पे आता है चीज़ बड़ी तेज़ होती है। ये भी होता है कि एक कमर्शियल की आवाज़ स्लो है, दूसरी की तेज़ है, फिर तीसरी की स्लो है, चौथी की तेज़ है, तो ये अप एंड डाउन होता है। उनमें मसला भी यही होता है, जो टीवी के बाहर के लोग होते हैं ना, प्राइवेट मीडिया हो गया या प्राइवेट जो वीडियो एडिटर्स हो गए, उनको इस चीज़ की समझ नहीं है कि वो वॉल्यूम तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं होता कि जिस टीवी चैनल पे चलना है उसका वॉल्यूम रेट क्या है, ठीक है। हर एक टीवी चैनल का अपना एक वॉल्यूम रेट होता है, किसी का -10 dB होता है, किसी का -12 होता है, डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है वो -12 -10 के बीच में ही होता है, या -12 होता है या -10 होता है, ठीक है। तो अगर आप उस तरह वॉल्यूम रखेंगे, या -12 रखेंगे या -10 रखेंगे, तो वो आप हेडफोन पे सुनेंगे, स्पीकर पे सुनेंगे, टीवी पे सुनेंगे, वो आपको बुरा नहीं लगेगा। वो इसको हम कहते हैं ब्लास्ट साउंड, वो आपको ब्लास्ट नहीं लगेगा, वो बिल्कुल स्मूथ लगेगा, ठीक है, आपको तंग नहीं करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर इस म्यूज़िक को मैं प्ले करूँ, जैसे यहाँ पर मैं प्ले करता हूँ, यहाँ पर तो सही है, फिर भी बड़ा हुआ है लेकिन सही है, लेकिन देखिए जैसे ही यहाँ पर आता है, इसके ये बार्स भी बड़े बड़े हैं ना, यहाँ पर वो रेड की तरफ जा रहा है, वो रेड हो रहा है, हाई हो रहा है, इसका मतलब ये सही नहीं है, ठीक है। तो ये आपने ग्रीन और येलो भी मिस करना चाहिए, लेकिन चलो अगर येलो तक भी चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेड नहीं होना चाहिए। रेड का मतलब कि आपका साउंड ब्लास्ट हो रहा है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, हाँ ठीक है, ये देखो ब्लास्ट हो रही है। तो हमें इसको कहते हैं ना, सादा ज़बान में हम कहते हैं पटी हुई आवाज़। तो हमें पटी हुई आवाज़ नहीं चाहिए, हमें स्मूथ आवाज़ चाहिए, ताकि हमारा व्यूअर तंग ना हो इन चीज़ों से। तो आपने ये वॉल्यूम कंट्रोल रखना है, ठीक है। तो इसके
तरीके बहुत सारे हैं, आज आपको मैं सिंपल 2 तरीके बता देता हूँ। या तो आप यहाँ से वॉल्यूम को कंट्रोल करो, जैसे यहाँ पर अगर ब्लास्ट हो रहा है तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, ऑडियो गेन और सेट ऑडियो गेन, और ये माइनस वैल्यू में ले जाओ क्योंकि ऑलरेडी वो ब्लास्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम अगर इसको -5 कर दें, -5, और इसको ओके कर दें, ये देखिए वो बार्स भी थोड़ी छोटी हो गई। अगर इसको हम प्ले करते हैं, अब देखो ऊपर नहीं जा रही। अब अगर मुझे वॉल्यूम तेज सुनना है तो मैं टीवी से तेज कर सकता हूँ, मैं अपने कंप्यूटर से स्पीकर तेज कर सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल आवाज़ को मैं तेज नहीं कर रहा क्योंकि वो ब्लास्ट हो रही थी। ठीक है, ये वाला जो साउंड है अब ये पटी हुई नहीं सुनाई देगी। ठीक है, या तो आप इस तरह कंट्रोल करो, या इसके साथ अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो ये बहुत ज़्यादा स्लो हो गई क्योंकि मैंने तो पूरे को क्लिक करके ऑडियो गेन कर दिया ना -5, तो वो -5 का असर इन बड़े वाले बार्स पे भी आ गया, इन छोटे वाले बार्स पे भी आ गया, तो ये मज़ीद स्लो हो गए। हालांकि ये तो सही थे ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक कट लगा ले। ठीक है, जहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है वहाँ पर हमने -5 कर दिया है। ठीक है, और जहाँ पर नॉर्मल है, जहाँ पर वो रेड में जा ही नहीं रहा, उसको हम वापस 0 में कर देते हैं, 0 में। ठीक है, अब अगर मैं प्ले करूंगा, ठीक है, अब मेरे पास वो प्रॉब्लम नहीं है आ रही। ठीक है, लेकिन इसमें भी अक्सर जंप सा आ जाता है, तो यहाँ पर आपने एक डिज़ोल्व लगाना है। जब आप एक ही वॉल्यूम पे 2 चीज़ें अप्लाई कर लेते हैं ना, एक सॉन्ग पे या एक म्यूज़िक पे, एक पे हमने 0 कर दिया, एक पे -5, तो 2 अलग अलग कैटेगरीज हो गई। तो इसके बीच में अक्सर जंप आता है, म्यूज़िक तेज़ चल रहा होता है, अचानक से डाउन होके चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बीच में क्लिक करोगे, कंट्रोल शिफ्ट D का बटन क्लिक करोगे, कंट्रोल शिफ्ट D, तो वो जो अचानक से वो नीचे आता है ना, वो अलग चीज़ ख़त्म हो जाती है, ये स्मूथली नीचे आ जाता है, तो आपके व्यूअर को वो सुनाई नहीं देता। एक तो ये तरीका है। ठीक है, एक जो इससे भी इजी तरीका है ना, ये भी पानी की बोतल लेकर आया होगा, मुझे पता है। समोसे कैसे? बस आज पानी पानी चल रहा है। ठीक है, ठीक, मैं आ रहा हूँ। सर जी ट्रैफिक बड़ी थी। इट्स ओके, वो लेकर आ गया। चलो मैं बिग एप्पल ले आया, बिग एप्पल। अच्छा, थैंक यू। उधर ले जाओ ना, मैं उस रूम में आ रहा हूँ। यहाँ नहीं? चलो आप फिर इधर आ जाओगे, अभी वो नबील आए हुए, आप उनके साथ बैठ जाओ, बस इनकी क्लास 10 मिनट, ये उधर ही रख दो, बस फिर आ जाना वापस। ठीक है, तब तक उनको पिला देना, कोई मसला नहीं। बैठा हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया ना यहाँ का डिफरेंट तरीका। एक तरीका और है, आप यहाँ पर राइट क्लिक करो, ऑडियो गेन में जाओ, और यहाँ पर है नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज पे अभी आप सेम नंबर अप्लाई करो, तो जो छोटे वाले हैं इनको भी बड़ा कर देता है, और जो बड़े वाले हैं उनको थोड़ा सा इनको बराबर कर देता है। ठीक है, आप ये भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन इससे भी आसान तरीका है। इसको बंद करो, यहाँ पर आओ, इस पर राइट क्लिक करो, जो -5 हमने अप्लाई किया था इसको हम वापस 0 पे ले जाते हैं, जो स्टार्ट में ही था। ठीक है, हमने वैसे कर लिया। अब हम आते हैं इफ़ेक्ट्स में, और ऑडियो का एक इफ़ेक्ट है डायनेमिक। ठीक है, इस पे क्लिक करो, और डायनेमिक इस तरह क्लिक करके ड्रैग करो अपने ऑडियो पे। ठीक है, और यहाँ पर आओ, इसके इफ़ेक्ट्स एंड कंट्रोल्स में, ये हमारे पास डायनेमिक अप्लाई है। ठीक है, इसके एडिट में जाओ, और यहाँ पर है ऑटो गेट, नॉट ऑटो गेट, यहाँ पर आएंगे लिमिटर, इस लिमिटर पे क्लिक करो, और यहाँ पर है, हमने क्या डिसाइड किया था कि या -12 होना चाहिए या -10 होना चाहिए। ठीक है, तो हम -10 कर देते हैं, -10। ठीक है, अब हमने इसको ये कह दिया कि म्यूज़िक स्लो हो या तेज़ हो, -10 को वो क्रॉस नहीं करना चाहिए, वो अपने लेवल में ही होना चाहिए। चाहे म्यूज़िक जितना भी तेज़ होगा
-10 के अंडर ही होगा, ठीक है। तो ये मैंने लिमिटर पे क्लिक किया, -10 कर दिया, और अब अगर मैं इसको प्ले करूं तो अब अगर आप इधर पे तवज्जो दो, क्योंकि -10 नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर ही होता है -10, ये देखो तेज़ म्यूज़िक है ना, -10 से ऊपर नहीं जा रहा, और ग्रीन भी है, येलो की तरफ नहीं जा रहा, ना रेड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आसान तरीका यही है कि आप डायनेमिक अप्लाई करो, उसमें एक ही लिमिटर लगा दो, म्यूज़िक भी आप फिर तेज़ होगा या ज़्यादा होगा, वो -10 से ऊपर नहीं जाएगा, तो आपकी जो ऑडियो है वो बिल्कुल प्रॉपर रहेगी, किसी को तंग नहीं करेगी। ठीक है, समझ आ गई? इसमें कोई क्वेश्चन है? म्यूजिक के हवाले से बस कि हर म्यूजिक अप्लाई हो सकता है इसमें, सब कुछ। यूट्यूब पे जो आप सीसी वाला कह रहे थे हाँ जी, सारे वो सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हम सर्च करें, उस पे चेक करें सीसी इसमें हाँ जी, है, हाँ जी, उस चीज़ को। हाँ जी, अगर जिस पे सीसी अप्लाई है तो बस उसके वो जो डिटेल्स उन्होंने दिए होते हैं वो आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करने हैं अपनी वीडियो में, बस, और कुछ नहीं करना होता। ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अच्छा, ये हमारी वीडियो हो गई। अब हम इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे सबको, और कीबोर्ड से क्वेश्चन मार्क का बटन क्लिक करेंगे, क्वेश्चन मार्क का मैं आपके सामने कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह सेलेक्ट किया, क्वेश्चन मार्क का बटन क्लिक किया, तो देखिए ये एक ब्लू कलर का लाइन बना हुआ है और ये एक ब्लू कलर का लाइन बना हुआ है। इसका मतलब है इन पॉइंट, इसका मतलब है आउट पॉइंट। इसके बीच में जो चीज़ें होंगी वो एक्सपोर्ट होंगी फाइनल वीडियो में। इसके अलावा यहाँ पर कोई फाइल पड़ी हो, यहाँ पर कोई फाइल पड़ी हो, वो एक्सपोर्ट नहीं होगी। इन दो ब्रैकेट्स के बीच में जो चीज़ें होंगी वही एक्सपोर्ट होंगी। अगर ये ब्रैकेट इधर है, सपोज इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो अब ये वीडियो तो एक्सपोर्ट होगी ही होगी, साथ में ये एम्प्टी एरिया भी एक्सपोर्ट होगा, ये ब्लैक होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि इन आउट पॉइंट के बीच में ही सारी चीज़ें हों। अब मैं जाऊँगा फाइल, एक्सपोर्ट, मीडिया, और यहाँ पर इसको नाम दो, हम इसको नाम दे देते हैं फाइनल मोन्टाज। और कौन सी जगह पे सेव करना है, तो मैंने ऑलरेडी फाइनल का फोल्डर कल बनाया था, तो फाइनल मोन्टाज का मैंने नाम दिया हुआ है, बल्कि यहाँ पर हम फाइनल नेचर मोन्टाज का नाम देते हैं। ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्रीसेट पे हमेशा मैं स्टूडेंट्स को, ये मैं आगे आने वाले क्लासेस में फिर तफसील से सिखाऊंगा कि ये मैंने ये क्यों चूज़ किया है, लेकिन आपने यहाँ से YouTube 1080p फुल HD ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसका साइज़ कम होता है, क्वालिटी अच्छी होती है, और इसमें ख़ासियत ये होती है कि ये मोबाइल पे, टैबलेट पे, हर चीज़ पे चलने की काबिल होती है। ठीक है, तो ये मैंने YouTube 1080p कर दिया। बस ये तीन चीज़ें, नाम दो, लोकेशन दो और प्रीसेट सेलेक्ट करो। ठीक है, और जस्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करो। इसलिए भी है ना सर, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई ग्राफिक्स करें तो ये इधर भी जाने में थोड़ा टाइम लगता है। एग्जैक्टली, थोड़ा वजन लेता है इस चीज़ पे, और आपका मोबाइल या लैपटॉप उसको सपोर्ट भी नहीं कर पाता सीधा। ऐसा ही है। अगर अब आप 4K पे एक्सपोर्ट करो तो 4K में क्या होगा कि एक तो वो टाइम ले लेगा ज़्यादा, जब वो ज़्यादा टाइम लगेगा उसके बाद फिर वो नॉर्मल मीडिया प्लेयर में प्ले नहीं होगा, आपको VLC इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसमें प्ले होगा। फिर वो मोबाइल पे रुक रुक के चलेगा, मोबाइल पे प्रॉपर प्ले नहीं होगा। अगर आप YouTube पे अपलोड करते हैं, ऑफ कोर्स उस पर भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैं जो सिखाता हूँ ना, तो वो ऐसा तरीका होता है कि वो सारी चीज़ों पे इकट्ठे ही चलता है, वो आप हर जगह पे चलाते हो। मैं मतलब एक यूनिवर्सल टाइप की चीज़ें सिखाता हूँ ताकि किसी भी जगह पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ओके, बस ये हम एक बार प्ले कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारे पास, तो देखो मेरे पास चीज़ें कितनी, वो क्या कहते हैं उसे, तमीज़ से पड़ी हुई हैं। ठीक है, चंक्स इधर है, फाइनल इधर है, म्यूज़िक इधर है, प्रोजेक्ट इधर है। कोई नया बंदा भी आएगा, इसको देखेगा तो उनको आइडिया होगा कि कहाँ पर क्या पड़ा है। तो मैं अगर फाइनल पे जाऊँ तो ये अभी हमने बनाई है,
ठीक हो गया? जी ये हमारी आज की क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा म्यूज़िक बीट्स के बारे में बात करेंगे कि म्यूज़िक बीट्स क्या होती हैं, कौन सी म्यूज़िक के साथ। अब यही मोन्टाज है, ये तो जस्ट मैंने सिंपल कट कर लिए, इफेक्ट्स डाल दिए और म्यूज़िक लगा दिया, जी लेकिन एक्चुअल एडिटिंग ऐसे नहीं होती। ये तो जस्ट मैंने टूल सिखाने के लिए किया ना। एक्चुअल इसको कैसे एडिट करना है ताकि व्यूअर को कैच भी कर सके, तो उसका हम बीट पे एडिटिंग करते हैं। एक वीडियो एडिटर को ना म्यूज़िक बीट की समझ होनी चाहिए, वो एक्सपीरियंस। म्यूज़िक हम सुनते हैं ना, तो अक्सर हमारी पसंद का जो म्यूज़िक होता है हम उसके साथ ऐसे ऐसे करते भी हैं, ठीक है। कभी पाँव ऐसे करते हैं, कभी हाथ से ऐसे करते हैं, वो एक बीट होता है, हमें समझ नहीं आ रही होती है, हम अनजाने में वो करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप वीडियो एडिटर बनते हैं ना, तो आपको उसको समझना चाहिए, उसके मुताबिक जब आप कटिंग करते हैं ना, तो वो कमाल की होती है, ठीक है। सर वो एंगल्स को किस तरह करते हैं? वैसे मैं जल्दी पूछना सवाल है कि जैसे क्लोज एंगल, फिर वो दूसरा शॉट, जैसे वीडियोस में दिखाते हैं कैमरा जो हुआ फिर दूसरी जगह से शुरू हुआ, उसके बारे में पूछना था कि वो किस तरह करते हैं? उसको हम बोलते हैं मल्टी कैम एडिटिंग, ठीक है। मल्टी कैम एडिटिंग आपके इसी कोर्स में है। मैं 1-2 हफ्ते इन बच्चों को क्लास दे चुका हूँ। वो आएगा आपके तकरीबन नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में उसकी बारी आएगी। और डिफरेंट कैमरास लगे होते हैं, हम कभी एक कैमरा से ले लेते हैं, कभी दूसरे कैमरा से। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूँ क्रिकेट मैच की, ठीक है। क्रिकेट मैच हम देख रहे होते हैं ना, तो जब बॉल करते हैं तो सामने कैमरा होता है, जैसे ही वो शॉट लगता है तो अचानक आपको बॉल दिखाई दे रहा होता है, कैमरा उसको फॉलो कर रहा होता है। हाँ जी, और चक्का हो जाता है तो लोग तालियां बजाते हैं, चिल्लाते हैं, ठीक है। तो अचानक आपको लोग नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। अक्सर कैमरामैन ये भी करते हैं कि कोई प्यारी सी लड़की बैठी होती है तो उसका क्लोज बनाना, हाँ करते हैं हमारे कैमरामैन, तो फिर ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो इट्स ओके, वो ग्लैमर दिखाने के लिए बाहर के लोग भी ऐसे ही करते हैं। हाँ, रेटिंग भी बढ़ानी होती है, ठीक है। तो क्लोज में कोई लड़की बैठी होती है, कोई आइसक्रीम खा रही होती है, कोई चिल कर रही होती है, तो फौरन उसको दिखाई देता है। कभी कभार फौरन वो साइन बोर्ड दिखाई देता है जिसपे स्कोर मेंशन हो, या आउट या नॉट आउट, कभी अंपायर पे चला जाता है। तो वहाँ पर बहुत सारे कैमरास लगे होते हैं और आपको एक सेकंड के हिसाब से वो बार बार वो शॉट्स, बस 1 मिनट आपको वो शॉट्स जो हैं वो दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको हम मल्टी कैम वीडियो एडिटिंग बोलते हैं। तो ये जो थोड़ा सा आप बीट्स वगैरह पे समझ जाओ ना, मे बी नेक्स्ट वीक हो या उससे अगले वीक में आपको वो मल्टी कैम आ जाएगा। उसके लिए मेरे पास अलग से फाइल्स पड़े हुए हैं, 3-4 कैमरा पे मैंने शूट किया हुआ है, तो वो इंशाल्लाह उसमें एडिट करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। चले बस आ जाओ।